नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए हम क्लास 10th के अपने बायोलॉजी के पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और अपने जो कोर्स है उसको आगे बढ़ाते हैं। लाइव क्लास नहीं हो पाए क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू था। तो चलिए लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। रिकॉर्डेड है इसलिए थोड़ा जल्दी भी होगा। तो लाइफ प्रोसेस है क्या? सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस है क्या। चैप्टर का मतलब जब हम समझ लेंगे, यानी मैं हमेशा कहता हूँ जब चैप्टर का मतलब हम समझ लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले। अब लाइफ प्रोसेस क्या होता है? जो लाइफ प्रोसेस होता है एक ऐसी बेसिक से बेसिक एसेंशियल चीज़ होती है जो कि हम अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए कहते हैं। जैसे कि मूवमेंट करते हैं, बेसिक एक्टिविटी है। खेलने जाते हैं, बेसिक एक्टिविटी है। नहाते हैं, धोते हैं, अपना काम करते हैं, यानी ये सभी बेसिक एक्टिविटी हैं जो कि हम अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए करते हैं। यानी समझ गए ना लाइफ प्रोसेस क्या है? अपने लाइफ को बेसिक से बेसिक चीज़ों को जो हम मेंटेन करते हैं अपने लाइफ में जीने के लिए, यानी सस्टेन होने के लिए, उसी को कहते हैं लाइफ प्रोसेस। अब कुछ है लाइफ प्रोसेस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक, अब चलते हैं देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी क्या क्या विशेषताएं हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, आखिर वो क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करता है। ठीक, तो जो हम चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, सबसे पहला है मूवमेंट। क्या है? मूवमेंट। अब मूवमेंट करने के लिए, जैसे कि अगर हम पॉइंट ए पर अभी हैं, पॉइंट ए पर हैं तो हम पॉइंट बी पर जाएंगे, तो ये हमारी विशेषता है कि हम चल सकते हैं, यानी कि मूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा रिस्पिरेशन। क्या आता है? रिस्पिरेशन। अब रिस्पिरेशन के द्वारा हम कैसे अपने लाइफ को मेंटेन करते हैं? रिस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रीदिंग, यानी कि सांसों को लेना, सांसों के मदद से अपना मेंटेन करना लाइफ। ठीक, यानी रिस्पिरेशन करते हैं। रिस्पिरेशन के बाद आता है हमारा सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ महसूस करना। जैसे कि अगर कोई वार्म चीज़ पर, आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अगर कोई चीज़ हीट है, जब उस पर हमारा हाथ पड़ता है, मान लीजिए अगर ये मार्कर है, अगर ये हीट है, अगर इस पर हमारा हाथ जाएगा तो हम तुरंत हटा लेंगे ना। ठीक, कोल्ड होगा तो हमें पता चल जाता है कोल्ड है, यानी कि हम सेंस कर पाते हैं कि ये कौन सी चीज़ें कोल्ड है, कैसा नेचर है, क्या, यानी कि अपने सेंस करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या है? जैसे कि अगर आप छोटे हैं, ठीक, अगर मान लीजिए आपकी हाइट इतनी है, या आपकी हाइट मान लीजिए 1 फीट है, तो आप कुछ समय बाद आ जाएंगे 5 फीट, ऐसा कुछ होगा। यानी कि आप क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहे हैं ना। आपका जो बॉडी है वो ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद आ जाता है रिप्रोडक्शन। इसके बाद एक दूसरा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी करते हैं, रिप्रोडक्शन से एक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी जो वेस्ट चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में उसको बाहर निकाला। एक्सक्रीशन के बाद आ जाता है हमारा न्यूट्रिशन। क्या जाता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के द्वारा हम अपने खाने को अपने अंदर इंटेक करते हैं और उसको यूटिलाइज़ करते हैं। यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मूवमेंट के लिए यानी कि चलने के लिए, रिस्पिरेशन यानी सांस यानी कि ब्रीदिंग करने के लिए, सेंसिटिविटी किसी भी चीज़ को महसूस करने के लिए, ग्रोथ मतलब अपना डेवलपमेंट करने के लिए, प्रोडक्शन मतलब है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का आना, एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी से बाहर निकालना। फिर इसके बाद आ गया न्यूट्रिशन यानी कि खाने को इंटेक करना, यानी खाने को लेना और फिर उसको यूटिलाइज़ करना। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? ठीक है, अब चलिए आगे टॉपिक चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं लाइफ प्रोसेस के इस पहले से चैप्टर को। तो चलिए इसके बाद हमारा टॉपिक आता है न्यूट्रिशन। सबसे पहले न्यूट्रिशन को हमने समझ लिया कि हम खाने को लेते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हैं, रिस्पिरेशन के लिए ब्रीदिंग करते हैं, एक्सक्रीशन यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है कि हमें कहाँ जहाँ जहाँ पर हमको एनर्जी चाहिए वो बाय द हेल्प ऑफ ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी तक पहुँचता है। इसके बाद हम समझते हैं एक टर्म आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन।
ठीक, एक टॉपिक है यहाँ से मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब ये क्या होता है हमारा मेटाबॉलिज्म, या तो आप मेटाबॉलिज्म कहिए या तो मेटाबॉलिक कहिए। तो क्या होता है हमारा ये मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक क्या होता है, सम ऑफ द टोटल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग सेल, यानी जो भी रिएक्शन हो रहा होगा हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी हमारी बॉडी में, वो मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक में हो रहा होगा। अब दो टाइप्स के होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म होता है, एक एनाबॉलिज्म। ये भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म को देख लेते हैं, कैटाबॉलिज्म फिर एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म हम समझते हैं, एनाबॉलिज्म क्या है। अगर हम कैटाबॉलिज्म को समझे तो कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई बिग सब्सटेंस ब्रेक इनटू स्मॉल सब्सटेंस, यानी कोई चीज़ है जो पहले से बड़ा है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए, मान लीजिए हमारे पास इतना बड़ा कोई सब्सटेंस है और फिर इसको बाद में हम छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे ब्रेक कर दिए, तो इसको कहेंगे कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में इसका उल्टा होता है, अगर कोई चीज़ ऐसे छोटे छोटे रूप में है और उसको हम बड़े रूप में ले आए तो हमारा हो जाएगा एनाबॉलिज्म। ठीक, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन क्या होता है। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है, पूरी बॉडी में होता है। फिर मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक दो प्रकार के होते हैं, कैटाबॉलिज्म एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब होता है जब बिग सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल सब्सटेंस, और एनाबॉलिज्म जो होता है स्मॉल सब्सटेंस से कन्वर्ट इनटू बिग सब्सटेंस। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं, या कुछ और भी आप जो मन करे वो भी कह सकते हैं। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम छोटा सा टॉपिक समझ लेते हैं। ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल ले लेते हैं, प्लांट्स का ले लेते हैं, अमीबा का ले लेते हैं। तो ह्यूमन बींग्स का देखते हैं सबसे पहले। तो जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं इनके पास बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। अब ये कैसे स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं चलिए जानते हैं। तो इनके पास होता है स्पेशलाइज्ड टिश्यू या ऑर्गन। क्या होता है, ऑर्गन्स होता है और फिर क्या होता है, टिश्यू होता है। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, चलिए ठीक। अब देखते हैं क्या जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं यूनिसेलुलर है तो मल्टी सेलुलर। क्या होते हैं हमारे, मल्टी सेलुलर होते हैं। आखिर ये मल्टी सेलुलर क्यों होते हैं, किसी को पता है? देखो मल्टी सेलुलर इसलिए होता है कि क्योंकि जो हमारी एनर्जी है, आप जानते होंगे कि यहाँ से लेकर हमारे पैर यानी हेड से लेकर फुट तक एनर्जी चाहिए, तो हर एक जगह पे एनर्जी पहुँचाना है, इसलिए एक सेल के अंडर में हो ही नहीं पाएगा। अभी आप इसमें देखेंगे इतने पार्ट्स हैं, यानी सबका अलग अलग फंक्शन है। ठीक, तो यानी कि जो हमारा ह्यूमन बींग्स है मल्टी सेलुलर है। अब देखिए यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सेल कैसे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम नोज से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी आप देख रहे हैं आखिर ये कैसे हुआ, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो गया। तो यानी इसमें हम यही समझेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हुआ, पूरे एकदम अच्छे से पार्ट्स को समझेंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें कितने पार्ट्स हैं। इस चैप्टर में हमको इस क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो इस चैप्टर में 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमारा है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ठीक, तो चलिए हम अपने पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है न्यूट्रिशन। क्या है, न्यूट्रिशन। अब हमारे दिमाग में है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। जब मैं ओवरव्यू बता रहा था तो बताया था न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन ये होता है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड यानी कि खानों को ले और फिर उसको यूटिलाइज करे, किसी भी तरीके से उसको यूटिलाइज करे, तो उसको कहेंगे न्यूट्रिशन। ठीक, यानी कि खाने को इंटेक करते हैं और इसको यूटिलाइज करते हैं, तो क्या हमारा हो जाता है, न्यूट्रिशन होता है। ठीक, अब न्यूट्रिशन यानी कि हम फूड्स को लेते हैं जब न्यूट्रिशन में, तो आखिर हम फूड्स को इंटेक कर रहे हैं, हमको एनर्जी मिल रही है। आखिर वो एनर्जी हमको किस किस में हेल्प करेगी, यानी जो फूड मिल रहा है आखिर किस किस में हेल्प करेगा। सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड करेगा,
क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद प्रोवाइड करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हमारी टिश्यू को रिपेयर भी करने का काम करेगा। किसको रिपेयर करने का काम करेगा, टिश्यूज को करेगा। फिर क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा किसका, सेल्स का या तो टिश्यूज का, फॉर्मेशन ऑफ न्यू। ठीक, आप देख रहे हैं कि आखिर जब हम फूड को इंटेक कर रहे हैं न्यूट्रिशन में तो हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले एनर्जी मिल रहा है, फिर ग्रोथ हो रहा है हमारी बॉडी का, डेवलपमेंट भी हो रहा है हमारी बॉडी का, रिपेयर हो जा रहा है टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स एंड टिश्यू। रिपेयर में थोड़ा सा जब आपका कभी हाथ वाथ कट जाता है तो आखिर आप कभी कभी जब ज़्यादा कट जाता है, यानी कि जब कुछ ज़्यादा हम लोग यानी हाथ कट जाता है तभी डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर छोटा मोटा कट लगता है तो क्या देखते हैं आप, कुछ दिनों में वो अपने आप रिपेयर हो जाता है, यानी अच्छे से फिर से जैसे था वैसे हो जाता है। तो बाय द हेल्प ऑफ फूड, यानी जब हम फूड को लेते हैं तब उससे हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को सेल लेती है, उसको यूटिलाइज करती है, यानी ठीक, इससे हमें पता चल जाता है कि फूड जो है हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। ठीक, अब इसके बाद हम चलिए न्यूट्रिशन के देख लेते हैं। न्यूट्रिशन के क्या होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, और भी टाइप्स के होते हैं लेकिन अभी 10th के अकॉर्डिंग 2 होते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक और एक होते हैं हमारे हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, ऑटो का मतलब होता है खुद से, ट्रॉपिक का मतलब खाना, यानी जो खुद से अपना फूड बना ले उसको ऑटोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक वो होता है जिससे वो खाना खुद से ना बना पाए। अगर डिफिनीशन के अकॉर्डिंग चले तो दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक दियर ओन फूड एंड यूटिलाइज, यानी कि वो खुद से अपना खाना बना रही है और उसको यूटिलाइज भी कर रही है। लेकिन हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है हमारा वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है। ठीक, अब देख लेते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें, लेकिन मोस्ट अफेक्टेड लिया जाता है ग्रीन प्लांट्स को। किसको लिया जाता है, ग्रीन प्लांट्स को। और इसमें लिया जाता है, इसको मैं बता देता हूँ किस में लिया जाता है इसको, यानी एट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को लिया जाता है ग्रीन प्लांट्स के लिए। अब एट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम ब्रीफ में ही देख लेते हैं यहीं पर। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को जब हम ब्रीफ में देखते हैं तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के हम पार्ट्स को भी देख लेते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा फोटोट्रॉपिक और एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक, और एक हमारा होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक तो हमने समझ लिया, जो यानी कि खुद से खाना बनाए और उसको यूटिलाइज करे। तब अब इसके पार्ट्स में क्या भाई आखिर खास है, तो फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो का मतलब होता है बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट के, और कीमो मतलब होता है यानी कि केमिकल, क्या होता है, केमिकल। ठीक, ऑटोट्रॉपिक का मतलब समझना खाना बनाना। अब सनलाइट किसके प्रेजेंस में होगा, जहाँ जहाँ ग्रीन प्लांट हमारे प्रेजेंट रहेंगे, यानी ग्रीन प्लांट्स में। अब कैसे होता है, मान लीजिए हमारा पौधा है, अब मान लीजिए हमारा अगर पेड़ है मान लीजिए, ठीक, अब इसको यूटिलाइज, मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा कह रहा हूँ, सूर्य है। अब सूर्य की रोशनी इस पे आ रही है तो यहाँ पर लीव्स प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, लीव्स प्रेजेंट होंगे। अब जब लीव्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे तो कुछ ऐसे लीव्स होते हैं, जब लीव्स प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट रहेगा। स्टोमेटा को हम अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर ग्रीन पिगमेंट रहता है। तो क्या होता है, जब इस पर सनलाइट पड़ती है तो ये क्या करता है, रिएक्शन करता है, उसके बाद यहाँ पर फॉर्म्स करता है, क्या करता है, फॉर्म्स यहाँ पर ग्लूकोज बनाता है जो कि खुद इनटेक करता है। फिर जो बेस्ट प्रोडक्ट में निकलता है वो निकलता है ऑक्सीजन। ये केवल सनलाइट के प्रेजेंस में भी नहीं बनाता है,
ये रूट के मदद से क्या ले लेता है, रूट के मदद से वाटर ले लेता है, कुछ केमिकल्स भी ले लेता है, फास्फोरस हो गए, नाइट्रेट हो गए, ऐसे सभी, लेकिन ये थोड़ी मात्रा में रहता है सनलाइट की प्रेजेंस में। अब कीमोट्रॉपिक क्या होता है, कीमोट्रॉपिक में होता है जो केमिकल से अपना खाना बनाए। क्या बनाए, केमिकल से खाना बनाए। आप समझ गए होंगे केमिकल से, नाइट्रेट, फास्फोरस, जिंक, ये सभी जो हो गए ये हमारे हो गए क्या, कीमोट्रॉपिक। अब चलिए इसके बाद हम समझते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा आई थिंक। आप एनसीईआरटी खोल के बैठिएगा जिससे आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है लीव्स के, मीजोफिल। सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या है और क्लोरोफिल क्या है। क्या, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल क्या है, ठीक। तो समझिए क्या होता है, मान लीजिए हमारा सेल है, क्या है, ये हमारा सेल है। अब सेल है तो वैक्यूल्स बहुत सारे प्रेजेंट रहेंगे, जो हमको काम है हम उसको लेके चलते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा। तो क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट रहेगा, फिर यहाँ पर कॉइन शेप, क्या रहेगा, कॉइन शेप। ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। अब ऐसे कॉइन शेप का रहेगा, यहाँ पर भी ऐसे कॉइन शेप का, फिर आप जानते हैं दूसरे से अटैच रहता है। अब यहीं पर ग्रीन पिगमेंट रहेगा, क्या रहेगा, ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट ऐसे। तो ये जो ग्रीन पिगमेंट रहते हैं इसको कहा जाता है क्लोरोफिल। क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल। यानी कि जो क्लोरोफिल होता है हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक। ये बात समझ में आ गई, छोटा सा टॉपिक था, बताना जरूरी भी था। इसके बाद एनसीईआरटी में आप फिगर एक बना होगा, उसको हम समझ लेते हैं। मीजोफिल सेल, क्या, मीजोफिल सेल कुछ ऐसे बना है इमेज। कुछ ऐसे बना है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, मैं भी बुक से देख के ही बना रहा हूँ, ठीक। फिर लास्ट में, ठीक, ऐसे ही बना है बस। अब समझ लेते हैं, अगर इसको मैं भी ऐसे फिर बना दूँ, समझने के लिए बना रहा हूँ, और इसको, तो इसको क्या, ऐसे अगर लिप्स है, मान लीजिए अगर ऐसे हम बना दे लिप्स ऐसे, और फिर ऐसे, लिप्स तो ऐसे ही होती है ना, तो इसके अंदर ही तो सभी प्रेजेंट। तो ये क्या होगा, ये हमारा हो गया अपर, क्या हो गया, अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑफ एनीथिंग। फिर ये हमारा हो जाएगा लोअर, लोअर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। अब मीजोफिल क्या होता है, क्या होता है मीजोफिल, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। मीजोफिल, मीजोफिल ही बता रहा हूँ, आखिर मीजोफिल क्या होता है। अब बस इसी के जो बीच में है, यानी अपर लेयर, सॉरी अपर लेयर और लोअर लेयर को छोड़ के इसके बीच में जितना भी सब प्रेजेंट रहेगा उसी को क्या कहा जाता है, मीजोफिल। क्या कहा जाता है, मीजोफिल। आई थिंक बात यहाँ तक क्लियर होगी। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हीं को लेकर चल रहे हैं हम साथ में भी। अब आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक समझ में बात आ गई। अब थोड़ा छोटा सा ही टॉपिक है, उसको भी कवर कर लेते हैं। प्लांट स्टोर्स ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यानी जो हमारे प्लांट होते हैं, यानी जो उनका ग्लूकोज रहता है, यानी 6,6H12O6 जो रहता है, यानी कि ग्लूकोज जो हमारा रहता है उसको प्लांट कहीं ना कहीं स्टोर करेगा। यानी जब उसको काम लगेगा तो हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे। तो जब उसको स्टोर करता है द फॉर्म ऑफ स्टार्च, किस में स्टोर करता है, स्टार्च में क्या करता है, स्टोर करता है। और जो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स, जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा ग्लूकोज रहता है उसको स्टोर करता है, लेकिन किस में,
ग्लाइकोजन के फॉर्म में। यानी प्लांट जो रहते हैं ग्लूकोज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और जो एनिमल्स रहते हैं वो ग्लूकोज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।